स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 58 तिथि 20 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। और ये वृत्त यानी कि सर्कल हमारा चैप्टर चल रहा है और इसकी ये तीसरी वीडियो है, यानी कि इसका ये जो तीसरा पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आवश्यक पूर्व ज्ञान वृत्त तथा त्रिभुज से संबंधित परिणामों की समझ हमें सबसे पहले होनी चाहिए। तो यहाँ सर्कल के बारे में अब हमें समझ होनी चाहिए और इसके बारे में आगे यहाँ कुछ प्रमेय आपको दी गई हैं। तो पहली प्रमेय यहाँ पर एक चाय द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग से बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होती है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बने किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगनी होती है, यानी कि जो सेंटर पर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर यानी कि जो एंगल बनेगा इस एंगल से यहाँ का एंगल जो है वो डबल होता है। या फिर ये कहें कि अगर ये हमारा डबल है तो ये उसका हाफ होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो अभी हमने बताया कि इस एंगल का ये डबल होता है, दुगना होता है, यानी कि जो सेंटर पर बना कोण है और ये कोण दोनों में क्या अंतर है कि अगर ये 30 का होगा तो ये हमारा कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से यानी कि आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, तो यानी कि वो डबल होगा। तो आगे यहाँ कह रहे हैं उत्पत्ति एक चाप द्वारा पी क्यू दिया गया है। यहाँ पर पी क्यू ये चाप हमारे लिए दी गई है जो केंद्र O पर पी ओ क्यू तथा वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु A पर एंगल पी ए क्यू बनाते हैं। पी ए क्यू यानी कि ये एंगल बनाते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल पी ओ क्यू यानी कि ये एंगल जो है इसका डबल है, यानी कि इसका दुगना है। तो इसकी तीन तरीके की आकृतियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है। पहली आकृति इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके से भी हो सकती है। अगर इस तरीके से दी गई है, ये जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली में दी गई है तो ये 180 होता है। तो ये कितना कोण होगा, यानी कि हाफ सर्कल में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें ये जो एंगल होगा इसका ये हाफ होगा। तो आकृति में दी गई तीन विभिन्न स्थितियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में पी क्यू लघु है, सेकंड में चाप पी क्यू अर्धवृत्त है और तीसरे में चाप पी क्यू दीर्घ यानी कि बड़ी। जो पी क्यू है वो दीर्घ चाप है, यानी कि मेजर आर्क है। इसमें माइनर का आर्क है और इसमें यानी कि ये हमारी अर्धवृत्त बना रही है जिसको सेमी सर्कल कहा जाता है। तो आइए हम ए ओ को मिलाकर एक बिंदु बी तक बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने ए से बी तक यहाँ तक ये लिया। सभी स्थितियों में एंगल बी ओ क्यू बराबर होगा। यहाँ पर सभी स्थिति जितनी भी दी गई है तीनों आकृति, इनमें सभी में एंगल बी ओ क्यू जो होगा वो एंगल ओ ए क्यू प्लस में एंगल ए क्यू ओ के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दो अभिमुख अंत्यकोणों के योग के बराबर होता है। साथ ही यहाँ पर त्रिभुज ओ ए क्यू में ओ ए ओ क्यू के बराबर होगा। यहाँ वृत्त की ये क्या है, दोनों के दोनों त्रिज्याएं होंगी, यानी कि सेम है ये सॉरी यहाँ पे ये ओ ए ओ क्यू के बराबर होगा। ओ ए और ओ क्यू ये बराबर होगा, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अतः एंगल ओ ए क्यू बराबर है एंगल ए क्यू ओ ए क्यू, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। प्रमेय किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों के दोनों भुजा बराबर हैं, जो यहाँ पर हैं, तो इनके सामने के जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे। इससे प्राप्त होता है कि एंगल बी ओ क्यू बराबर होगा दो एंगल ओ ए क्यू के। तो बी ओ पी बराबर होगा, इसी प्रकार एंगल बी ओ पी बराबर होगा दो एंगल ओ ए पी के। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गई। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 1 और 2 से यहाँ पर एंगल बी ओ पी जमा के एंगल बी ओ क्यू बराबर दो ब्रैकेट में एंगल ए ओ पी, यानी कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ा है और राइट साइड को राइट साइड में जोड़ा है। तो इनको जोड़ दिया यहाँ पर दो ब्रैकेट में एंगल ओ ए पी जमा के एंगल ओ ए क्यू बराबर, यहाँ इन दोनों को जोड़ा तो ये बन गया एंगल पी ओ क्यू
और इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर बनेंगे 2 ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ने पर एंगल PAQ हमारा आ गया। तो यही हमें सिद्ध करना था स्थिति 3 के लिए, जहाँ PQ दीर्घ चाप है के स्थान पर होगा। प्रतिवर्ती कोण एंगल POQ बराबर है एंगल 2 एंगल PAQ। आगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना, जो x दिया गया है इसका मान ज्ञात करना, जो ग्रीन कलर में है। त्रिभुज ABC में AB AC के बराबर दिया हुआ है, AB AC के बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर AB AC के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ एंगल 2 बराबर है 35 डिग्री, यहाँ पर एंगल 2 को 35 डिग्री के बराबर कहा है, ये 35 डिग्री है और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों के दोनों बराबर हैं। प्रमेय किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC, ये ABC ये त्रिभुज बन रही है, इस त्रिभुज के अंदर अगर देखते हैं तो यानी कि तीनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180। तो इसमें एंगल 1 एंगल 2 और यहाँ पे 35 डिग्री, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 180 के बराबर होता है। और एंगल 2 और ये 35 डिग्री ही है दोनों की दोनों, और एंगल 1 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये 180 हो गया इन तीनों का सम। तो एंगल 1 यहीं रहा, इन दोनों को जोड़ दे, 35 70, 180 में 70 गए तो ये 110 डिग्री। तो यानी कि एंगल 1 आ गया हमारा 110 डिग्री। तो एंगल 3 कितना रहेगा, तो एंगल 3 और 1 को अगर जोड़ते हैं दोनों को तो इनका योग होता है 360, क्योंकि सेंटर पर बना एक कोण, तो उस कोण का जो इन कोणों का योग होता है वो होता है 360। तो एंगल 3 ये 360 है और इसमें से एंगल 1 को घटा दे 110, तो ये 250 रह गया। और यहाँ पर x की बात कर रहे हैं तो ये 250 जो यहाँ एंगल 3 बना है, एंगल 3 का जो x होगा वो क्या होगा, हाफ होगा। तो x बराबर यानी कि हाफ ऑफ एंगल 3, यानी कि एंगल 3 का आधा। तो 1/2 गुणा के 250, तो 250 को डिवाइड किया तो 125 डिग्री हमारा x की वैल्यू रह गई, जो x कोण कहा है तो इसकी वैल्यू 125 डिग्री रह गई। तो इस तरीके से आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ पे आप प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपको 2 सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को अभी हम आपको सॉल्व कराएंगे अगली सीट पर। तो उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो सभी बच्चे अपने हाथों को पानी और साबुन से धोते रहें। पहला सवाल है प्रश्न नंबर 1, आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि एंगल BOC 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री दे रखा है, एंगल AOB ये 60 डिग्री। यदि चाप त्रिभुज ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो एंगल ADC ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो ये एंगल कितना होगा, तो हमारे लिए दिया है तो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई होती है वो हमें लिखनी होती है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ एंगल AOC जो ये एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम जो होगा वो एंगल BOC प्लस में एंगल AOB के इक्वल होगा। तो एंगल AOC 30 प्लस में 60, इनकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, ये हमने रख दिया। एंगल AOC हमारा 90 डिग्री हो गया। अतः वृत्त के केंद्र पर चाप ये चाप जो है इससे यहाँ पर केंद्र पर चाप से 90 का कोण बनाती है। तो ADC जो होगा वो केंद्र पर बने चाप का ये यहाँ पर आधा होता है। तो 1/2 एंगल AOC के बराबर होगा। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, जैसा अभी पीछे हमने प्रमेय में बताया था। तो आगे यहाँ पर एंगल ADC बराबर होगा 1/2 गुणा के 90, क्योंकि ये हमारा जो एंगल AOC आया है वो कितना है, 90 डिग्री। तो 1/2 90, 2 से हमने 90 काटा तो ये 45 डिग्री। एंगल ADC 45 डिग्री, अतः एंगल ADC हमारा कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से यानी कि ये सवाल आपकी मदद भी करता है, कि आशा है कि यह उत्तर आपकी मदद करेगा। अगर आपको इसको इंग्लिश मीडियम में देखना है तो हम नेक्स्ट वर्कशीट में आपको इसको समझा देंगे, यानी कि इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट हम अलग बनाएंगे, तो उसमें आप इसको इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पर, आकृति में PQR ये 100 दिया हुआ है, जहाँ PQR केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। एंगल OPR
एंगल OPR, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। तो दिया है सबसे पहले PQR 100 दिया हुआ है, POR कितना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ये होगा वो कितना होगा, इसका दुगना होगा। तो इसका दुगना हुआ तो यानी कि 200 हो गया। तो यहाँ पर ये 200 हो गया, तो यहाँ जो अंदर का कोण बचेगा ये वाला, ये कितने का बचेगा, यानी कि एंगल, चूँकि ट्रायंगल OPR में, अब अंदर जो ट्रायंगल है इसके अंदर, तो एंगल POR कितना होगा, ये तो बाह्य था, ये बाहर वाला निकला, अब अंदर वाला निकालना। तो अंदर वाला निकालेंगे तो 360 में से 200 को इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण जो होता है वो उन दोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। 360 में से 200 घटाए तो 160 हमारा रह जाएगा। जो यहाँ ये वाला कोण बन रहा है इसका योग, इसका जो माप आ जाएगी वो आ जाएगी 160 डिग्री। अब यहाँ जो ये त्रिभुज बन रही है, इस तरीके से ये त्रिभुज बन रही है हमारी ये वाली, तो ये हमारा 160 डिग्री हमारा आ गया। तो यहाँ पर ये और ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है, त्रिज्याएँ हैं इसमें। यहाँ पर ये P है, यहाँ ये R है और यहाँ पर ये O है। तो इसके अनुसार ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों के दोनों बराबर हैं, इन तीनों का योग होता है 180। तो यहाँ पर आगे आपको बताया गया है कि आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर OP बराबर है OR, वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। OPR और एंगल AORP ये समबाहु नहीं, समद्विबाहु है। यहाँ पर समबाहु नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण के अनुसार त्रिभुज POR में यहाँ पर इन तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 होता है। तीनों कोणों का योग, यानी कि इसका भी और इसका भी, तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू दे रखी है, एंगल POR की वैल्यू 160 दे रखी है, तो ये हमने यहाँ पर रख दी। और 160 को इधर अदर साइड में ले जाएंगे तो 160 को 180 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 20 हमारा रह जाएगा। और यहाँ पर मैंने कहा कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो एक एंगल की जगह दूसरे एंगल को यहाँ पर रख देंगे। तो दो एंगल जो हमें ज्ञात करने हैं वही हम यहाँ पर रखेंगे। तो दो एंगल OPR बराबर 20, तो एंगल OPR बराबर 20/2 और एंगल OPR बराबर 10 आ गया। अतः OPR एंगल यानी कि हमारा 10 डिग्री हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ बन रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।